हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आज मैं जिस गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। दोस्तों, आप सभी ये जानना चाहेंगे कि आखिर मैं हूं कौन, एक्सप्लेन करने वाला कौन होता हूं मैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आई हैव सिलेक्टेड एज एन एग्जामिनर इन फ्रॉम एसएससी सीजीएल 2015 और जो सवाल आज आपके मन में आ रहे हैं जब मैं तैयारी कर रहा था वो मेरे मन में भी आए थे, स्पेशली पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड कि किस पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल है, उसकी सैलरी क्या है। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने सारी पोस्ट की जानकारी के लिए कभी उसको गूगल किया, कभी फेसबुक पे सर्च किया, कभी अपने दोस्तों से पूछा, कुछ जानकारी मिली भी। पर हमेशा से ऐसा लगता रहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स की इन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराए। तो दोस्तों, जो मुश्किल मैंने फेस की, जो परेशानी मुझे उठानी पड़ी, मुझे जगह जगह तलाशना पड़ा इन्फॉर्मेशन को, शायद वो तब भी पूरी नहीं मिली, वो मेरे साथी दोस्तों को नहीं उठानी पड़ेगी। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सरकारी गाइड के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के लिए मैंने एसएससी में सेलेक्टेड उन सभी पोस्ट के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाया है। और एक विशेष बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि इस सरकारी गाइड प्लेटफॉर्म पर दी गई सारी जानकारियाँ किसी भी पोस्ट के बारे में उसी सक्सेसफुल कैंडिडेट की हैं जो हम में से ही एक था और आज वो उस पोस्ट पे काम कर रहा है। तो जो भी जानकारी आप इस प्लेटफॉर्म पर पाएंगे वो 100% ऑथेंटिक और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की ही होगी। दोस्तों, एक सवाल आता होगा आपके मन में कि आखिर एक एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये जानना कितना जरूरी है कि और क्यों जरूरी है कि किसी जॉब की सैलरी क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एग्जामिनर से क्यों अलग है और कैसे अलग है, एएसओ बेटर है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बेटर है या प्रिवेंटिव ऑफिसर बेटर है, आखिर क्यों है ये जानना जरूरी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको दो फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले फेज जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और आप फॉर्म भरते हैं तो एसएससी आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगता है। उस समय आपको ये पता होना जरूरी है कि क्यों कोई एक पोस्ट दूसरी पोस्ट से बेटर है या थोड़ा कम बेटर है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं टीयर 3 के बाद, तब भी आपको हर पोस्ट की डिटेल्ड प्रेफरेंस देनी होती है और डिटेल्ड प्रेफरेंस आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि किस पोस्ट में क्या काम है, क्या प्रमोशन है, क्या सैलरी है, उसके बाद ही आप दे सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फेज, दोस्तों, हम तैयारी करते हैं एंट्रेंस के लिए, एसएससी में सिलेक्शन के लिए, एक जॉब पाने के लिए। पर क्या हम कभी सोचते हैं कि जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो अगले 40 साल हमें अपने करियर के उस पोस्ट को देने हैं? क्या वो पोस्ट हमारे लायक थी? क्या वो पोस्ट उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से थी जो हम चाहते हैं? ऐसे ही कई सवाल। दोस्तों, मैं ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूं जो बहुत अच्छी रैंक थी जिनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन मिला और उनकी पोस्टिंग सदर्न रीजन में थी। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ट्रांसफर नहीं होता है एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल्स, और वो लोग काफी परेशान हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। वहीं दूसरी तरफ अच्छी रैंक लाने वाले मेरे कई सारे दोस्त टैक्स असिस्टेंट बनकर होम पोस्टिंग लेकर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और दे आर मच मोर सेटिस्फाइड देन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सदर्न रीजन। ऐसे ही कई उदाहरण, ऐसे ही कई सारे पैरामीटर्स जो हमें जॉब को ज्वाइन करने के बाद पता चलते हैं, हमें जॉब से पहले पता होनी चाहिए, जिससे कि हमें डिसाइड कर पाएं कि हमें आखिर ज्वाइन कौन सी जॉब करनी है। हमें 5-40 साल जिस जॉब में बिताने हैं, आखिर वो जॉब क्या
पैरामीटर्स पर खरी उतरती है हमारे कि नहीं? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेके आया हूं सरकारी गाइड पर। आप जरूर जाइए, सरकारी गाइड की वेबसाइट है www.sarkariguide.in और कंपेयर करिए एक जॉब को दूसरी जॉब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस लीजिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट से लाइव बातचीत करिए। और जैसा कि हम कहते हैं कि सरकारी गाइड हैज़ द पावर ऑफ करेक्ट गाइडेंस, तो वो करेक्ट गाइडेंस लीजिए आप, उसके बाद ही आप अपने करियर की ओर बढ़िए। तो एक बार फिर से मैं स्पेशली टीयर 3 में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को बधाई देता हूँ और आपको एक सीनियर होने के नाते एडवाइस करता हूँ कि आप जरूर जाएं सरकारी गाइड के प्लेटफॉर्म पर, अपनी सारी जॉब्स को कंपेयर करें अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, और जब आप संतुष्ट हो जाएं उसके, और जो सरकारी गाइड से पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिले वही पोस्ट प्रेफरेंस आप कमीशन को दें, जिससे न सिर्फ आपका 1 साल जिसके लिए आपने मेहनत करी है वो सफल हो, बल्कि 40 साल की जो आगे मेहनत आप करने वाले हैं वो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ, एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। मैं आगे और बहुत सी ऐसी जानकारी जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की तरफ से आपके लिए होनी चाहिए देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।